हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन कंफर्म, वॉइस क्लियर है? ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हम इस एग्जांपल के ऊपर थे, लाइक ये वाला जो है, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं कि सिंपल अगर फोर लूप है तो ऐसे आउटपुट हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से फिर मैंने उसको सेम कॉपी किया था, ये वाला फोर लूप, और पहले वाले लूप के अंदर आई था वेरिएबल, यहाँ पर हमने जे किया था क्योंकि हमने इस आउटपुट को इस फॉर्म में लेके आना है, लिस्ट की तरह, लिस्ट के जैसा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए मैंने बताया था कि ये जो फोर लूप है, इससे पहले आपने एक वेरिएबल लेना है, किसी भी नेम का ले लो, मैंने लिया डेटा। उसके अंदर आपने यूएल स्टार्ट किया, देन यहाँ पर यूएल क्लोज किया। अब जो मैं लास्ट पॉइंट बता रहा था और तब क्लास खत्म हुई थी, वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ये है कि अब इसको और इसको मर्ज करना है, क्योंकि डेटा के अंदर यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर अब नई वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो पिछली वैल्यू को भी हमें साथ में लेके चलना है, तो हमने प्लस करना है। तो जैसे मैंने बताया था ना, एक्स प्लस इक्वल टू, मान लो यहाँ पर वन है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपने इस लाइन से पहले कहीं पर एक्स डिफाइन किया हुआ है, तो आपका क्या बनेगा? एक्स प्लस वन। तो कुछ यहां पर भी कुछ ऐसे आप इसको एक्स मान लो, तो एक्स प्लस इक्वल टू ये कोई वैल्यू है, ठीक है। और पहले वैल्यू ये है, तो हमने इस कंबाइन करना है, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी इस एक्स की जगह, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। यानी कि डेटा के अंदर आपका चला जाएगा, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर अगर मैं सिर्फ यहाँ बात करूं, अभी लिस्ट नहीं लगाया हमने, ठीक है, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। इस वेरिएबल की बात करते हैं कि इस डेटा में पहले यूएल था, स्टार्टिंग टैग इसका यूएल का, और यहाँ पर क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर अभी चला जाएगा आपका यूएल स्टार्टिंग और यूएल एंडिंग। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक इस वेरिएबल में ये आ चुका है, ठीक है। डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ये आ चुका है। अब इसके अंदर हमने लिस्ट लेके आनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी सिंपल क्या करना है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने हटा दिया, और इस ब्रैकेट को भी रिमूव करते हैं। और अभी मुझे ब्रेक भी नहीं चाहिए, हटा दिया, प्लस भी हटा दिया। और इसको मैं क्या करता हूँ कि जो डेटा नाम का वेरिएबल है, डेटा प्लस इक्वल टू, मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आ चुका है ये। अब तो क्या हमारे पास कुछ आउटपुट आना चाहिए था? हाँ जी क्लास, क्योंकि यहाँ तो कुछ शो हुआ नहीं, और आउटपुट क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि डेटा को भी कहीं प्रिंट नहीं कराया हुआ। तो अभी अगर मैं सिंपली डेटा को प्रिंट करा के दिखाऊं कि डेटा के अंदर क्या है हमारे पास, ओके सॉरी, ऐसे नहीं, ये वाला डेटा। तो आप देख लो डेटा के अंदर ये आ चुका है सारा। अमन 22, ओके अमन 24 है, ये टू जो है मैंने यहाँ पर चेंज किया था, यहाँ पर अमन टू किया मैंने, ताकि ये अलग रहे, ये अलग रहे। तो 24 है बी सी के यू की, तो इसके अंदर कहीं लिस्ट नहीं है, ठीक है। मीन्स जब भी लूप चल रही है, जीरो के लिए जब चला तो इसके अंदर डेटा आया, इसके अंदर पहले ही डेटा था, फिर प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, कनकेटिनेट हो रहा है यानी कि डेटा। तो अब सिंपल करना क्या है कि इससे, ये जो वेरिएबल, इससे पहले लिस्ट स्टार्ट करनी है, इसके बाद लिस्ट क्लोज करनी है, सिंपल से इतना काम करना है। तो यहाँ पर जब भी हम टैग लगाएंगे, तो डबल कोटेशन के अंदर जैसे कि यहाँ पर लगाया, तो इसके बाद फिर क्या करना है, इसको डबल कोटेशन के अंदर एल आई को क्लोज करना है।
अब ये हो गया। अब क्या करना है कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो इसके साथ आपने सिंपली प्लस का साइन लगा देना है, कनकेटिनेट कर रहे हैं यानी कि। तो आप देख रहे हो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। यहां तक डाउट किसी को कैसे आएगी? हाँ जी क्लास। ईशा, कृषांशु, मनीषा, राजा, संजना, तुषार, गौरव, यहाँ तक कोई डाउट कि ये आउटपुट कैसे आया? ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। नो सर। अब इसके बाद ये तो हमने किया फोर लूप से। अब जो एक लूप है वो है फोर ईच, वो अभी तक हमने नहीं की। वो मोस्टली हम करते ही एरे के लिए हैं, फोर ईच लूप। अगर उसका यूज करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसके अंदर। क्या चेंज आएगा? ठीक है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो मैं एक नया बना लेता हूँ इसको, और ये वाला सारा इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं। जो चाहिए होगा वो रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। और ईच एरे नाम दिया मैंने डॉट एच टी एम। इसको ओपन करते हैं। चलिए, अब मुझे इसमें से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और इससे पहले वाला सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ, अभी नहीं चाहिए मुझे इसके अंदर। ठीक है, अब ये वाला जो आउटपुट आया है, हमने करना है फोर इच लूप से। इस लूप का यूज करना है, तो इससे आपका कोड थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, समझने में और आसानी होगी थोड़ा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा है मैंने इसको डिलीट किया। अभी मैं ये हटा देता हूँ आउटपुट, अभी शो नहीं करानी मुझे। और ये यही रहने देते हैं। और यहाँ पर ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अभी क्या है कि एक वेरिएबल है, एक एरे है जिसके अंदर ये वैल्यूज है मेरे पास। ठीक है। अब इसको करना फोर इच लूप से। तो कैसे करेंगे? तो फॉर ईच लूप के लिए हमने क्या करना है, ये जो स्टार्ट किया, ये जो क्लोज किया यूएल, इसके अंदर ही लिखना है जैसे फॉर लूप इसी के अंदर था। ठीक है। क्योंकि फॉर लूप चलेगा तो एल आई ही प्रिंट कराएगा। फॉर ईच है जो, वो एल आई टैग की जो वैल्यूज है वो प्रिंट कराएगा। तो यूएल तो पहले ही आएगा, स्टार्टिंग और क्लोजिंग बाद में आएगा। तो एल आई के लिए हम लूप चला रहे हैं, तो इसके अंदर चलेगा। तो करना क्या है, आपने लेना है एरे का नेम। ठीक है। डॉट फोर ईच। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब इसके अंदर अगर जो हमने पहले लिखा था, यानी कि ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन अगर मैं कॉपी करके इसके अंदर डाल के चेक करूं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैंने इसके अंदर डाल दिया, और जैसे ही इसको यहाँ प्रिंट कराया था ऐसे ही इसको प्रिंट करा के देखते हैं। यहां से मैं सेमी कोलम हटा देता हूँ। तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए था, बट ओके यही है, फोर ईच ही खुला हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं आया, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हल्का सा चेंज क्या करना है फोर इच लूप के अंदर, ये सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है कि यहाँ पर इसको वापस से चेक करते हैं। यहाँ पर जे है, जबकि यहाँ फोर इच के अंदर ऐसा कोई खेल नहीं है हमारे पास जे का। ठीक है। तो फिर कैसे करें? अब इसके अंदर मैं क्या लिखूं कि ये जो वैल्यूज हैं
आए और यहाँ पर प्रिंट हो इसके बीच में, ऐसा क्या लिखना चाहिए मुझे? तो इसके लिए अब मुझे करना क्या पड़ेगा कि इसको मैं कट करता हूँ, इसको मैं बाहर रख देता हूँ। काम वहीं उधर ही उठाएंगे हम, इसको कॉल करेंगे अभी। फंक्शन जो फंक्शन करा चुका हूँ ना मैं, ठीक है, फंक्शन में करा चुका हूँ। फंक्शन से उठाएंगे हम इसको, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये जो है आपका, इसके अंदर पैरामीटर पास कर दो कोई भी, एक्स वाई जेड, वैल्यू, डेटा, टेक्स्ट, जो भी आपने पास करना है। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है इसके अंदर, ठीक है। फॉर ईच लूप अपने आप चलेगा, देखना सिर्फ इतना करने से। अब ये जो मैंने लिखा है इसको, अब ये काम कैसे करेगा वो समझना है मेन। तो मैं यहां से क्या करता हूं कि अब मुझे मालूम है कि फॉर ईच लूप जब चलता है तो एक फंक्शन चलना चाहिए। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा, तो वैल्यू को हटा के मैं सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ, फंक्शन का कुछ भी नेम दे देते हैं, ARR फंक्शन, या जो भी नेम देना आपने। चलो मैंने ये नेम दे दिया, ठीक है। ARR फन, एरे फन, या माई फंक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, फंक्शन वन, फंक्शन टू, जो भी नेम देना है। तो इसको मैंने कट किया, और यहाँ पर जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं फंक्शन कीवर्ड का यूज करके, तो ARR फन ये फंक्शन बन गया आपका, ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा वैल्यू, ठीक है। और जो ये था, देख लो आउटपुट आ गया साथ के साथ। तो अब फॉर ईच लूप क्या करेगा कि इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि एज ए पैरामीटर मैंने यहाँ पास किया है, ठीक है। जब फंक्शन यहाँ एज ए पैरामीटर पास करना है, तो आपको जरूरत नहीं है ऐसा करने की, ठीक है। आपने डायरेक्टली फंक्शन का नेम डालना है, जो भी फंक्शन का नेम है आपका, जैसे कि मैंने लिखा ARRF1 एरे फन। तो ये फॉर ईच लूप अपने आप चलेगी, अपने आप देखेगी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जीरो से स्टार्ट होना है, उसको लास्ट इंडेक्स तक जाना है, अपने आप करेगी सारा काम। आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करा देना है, ठीक है। इस फंक्शन में आपने क्या करना है, वैल्यू नाम का या किसी भी नाम का पैरामीटर ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, मर्जी है। जो पैरामीटर यहाँ लेंगे वो यहाँ लेना आपने, ठीक है। होगा क्या कि यहाँ पर फॉर ईच लूप के अंदर जब ये वैल्यू को लेके आएगा, तो इस वेरिएबल को पास कर देगा, इस वेरिएबल को पास करेगा तो ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। जबकि फोर लूप में क्या था कि आप पूरा डिफाइन करना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट इंडेक्स क्या है, फिर इंक्रीमेंट होगा। जबकि फोर ईच लूप में आपका ऐसे चलेगा, फोर ईच हर एक वैल्यू के लिए लूप चलेगी आपकी, जितनी वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी डेटा आपका यहाँ इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ कर दूं, सिटी डाल देता हूँ करनाल, तो आप देखेंगे यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप कहीं बीच में एम्प्टी वैल्यू भी डाल देते हैं, तो तब भी वो एक एम्प्टी उठा लेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को कि फोर इच लूप से कराना हो तो कैसे करेंगे? अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम कुछ मेथड्स हैं एरे के, लाइक मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, जैसे कि ये है मेरे पास, इसमें लास्ट में कुछ एलिमेंट ऐड करना है या स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल ले लेता हूँ, एरे मेथड्स। स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट क्लोज, मैं सेम यही एरे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास एरे है,
इसको रन करते हैं। अभी कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। इस एरे को अगर, हाँ जी, अगर इस एरे को प्रिंट कराना हो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल प्रिंट कराना हो, एनीवन, ये करते थे ना हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एरे का नेम पास कर दूं। तो मैं इसका नेम थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। इसका नेम मैंने ले लिया डेटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पास किया डेटा, तो मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि अगर मुझे कुछ ऐड करना हो इसके अंदर डेटा, तो हम कैसे करेंगे। मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि डेटा डॉट पुश, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहे हो तो डबल कोटेशन डबल कोमा, नहीं तो इंटीजर है तो कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, कोमा वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हरियाणा, तो आप देखोगे ऐड हो गया, ठीक है। इसके अंदर ऐड हो गया। इस लाइन से पहले जहां पर पुश किया उससे पहले अगर प्रिंट कराओगे तो इतना ही आएगा। पुश करने के बाद अगर आप एरे प्रिंट करा रहे हो तो ये ऐड हो चुका है। क्लियर है ये पॉइंट। और क्या तरीका हो सकता है, लाइक मुझे लास्ट में ऐड करना है। देखो, एक तो ये है कि आप पुश मेथड का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, अगर आपको मालूम है कि लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो डेटा, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन लेनी है, किस पोजीशन के ऊपर हमें मालूम है कि लेंथ का यूज करके, यानी कि एरे नेम डॉट लेंथ, उससे लेंथ आ जाती है, और लेंथ जो होती है वन ग्रेटर होती है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो अभी लेंथ है इसका 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेंथ है। लेकिन इंडेक्स लास्ट वाले का देखें तो 4 है। तो अगर आप इसके अंदर लिखोगे डेटा डॉट लेंथ, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, मैंने डाल दिया डेली, तो आप देखोगे ऐड हो गया। ये पॉइंट तो क्लियर है ना कैसे ऐड हुआ, क्योंकि जो लेंथ होती है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन जब इंडेक्स नंबर आप बोलोगे तो 0 1 2 3 4, यानी कि ये 4 इंडेक्स पे है। तो जब मैंने यहाँ पर लेंथ डाली तो यहाँ पर चला गया 5, तो मीन्स अब मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ तो 5 इंडेक्स के ऊपर जाएगा, ये 4 इंडेक्स के ऊपर है तो इससे नेक्स्ट वाला 5 इंडेक्स है। क्लियर है, ठीक है। इन दोनों मेथड से आप ऐड कर सकते हो डेटा, अगर लास्ट में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी ऐसे करते हो, लाइक मैंने लिख दिया 15, वहां चला तो जाएगा उस इंडेक्स के ऊपर, 15 इंडेक्स के ऊपर, तो बीच में ये क्रिएट कर देगा एम्प्टी वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसा हमने कभी नहीं करना, लास्ट में ऐड करना है। तो डेटा डॉट पुश यूज कर सकते हो, या फिर इससे पहले जो बताया था डेटा डॉट लेंथ, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद लाइक मुझे चाहिए कि 2 इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू है, 3 इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। क्या हम, मुझे प्रिंट कराना है उसको, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 4 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो आ जाए। एक तो मेथड ये है। इसके अलावा आपको काफी जगह पर देखने को मिलेगा, तो लाइक अगर आप यहाँ पर वेरिएबल पास करते हो, जैसे कि
मैंने मैंने वेरिएबल ले लिया एट पोजीशन, ठीक है, इस नाम का। तो इसको अगर मैं, देखो एक तो मेथड है जो अभी किया था डायरेक्टली, आप उसके अंदर, ओके ये है डेटा, इसके अंदर डायरेक्टली पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया 3। तो आप देखोगे 3 इंडेक्स के ऊपर के यू के, एक तो ये है। नहीं तो आपको काफी जगह देखने को मिलेगा लाइक डेटा डॉट एट इंडेक्स 0 डाला मैंने, तो आप देखोगे 0 के ऊपर अमन आ गया। इंडेक्स चेंज करके देखो 1, एक ये मेथड है। नहीं तो वैसे जरूरत पड़ती नहीं आपको कि ऐट यूज करना पड़े, क्योंकि डायरेक्टली जब हो सकता है तो हमें फिर जरूरत नहीं पड़ती, बट मालूम होना चाहिए। चलो ये तो था कि अगर मुझे एंड में एलिमेंट ऐड करना हो, या तो पुश यूज कर सकते हो या फिर डेटा डॉट लेंथ का यूज करके। अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना हो लास्ट से, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए चलो सबसे पहले मैं यहाँ वापस से कर देता हूँ डेटा। तो मेरे पास ये है, मुझे करनाल को हटाना है इसके अंदर से, करनाल वैल्यू को, तो क्या करूंगा? तो जैसे पुश होता है वैसे पॉप होता है। पुश का मतलब है डेटा इंसर्ट करना, पॉप का मीनिंग है डेटा डिलीट करना। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेटा डॉट पुश, सिर्फ इतना लिखना और कुछ नहीं करना। तो मेरे पास आना चाहिए था, डेटा डॉट पुश करने के बाद ये डिलीट होना चाहिए था। बट मेरे पास क्यों नहीं आया? ओके, डेटा डॉट पुश लिख दिया मैंने, पॉप लिखना था। ठीक है, डेटा डॉट पॉप लिखना था। तो आप देखेंगे लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? लाइक ये सिर्फ कहाँ से रिमूव कर रहा है? देखो जब जब आपने इसके अंदर वैल्यू डाली ना, तो कहीं ना कहीं ये मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ठीक है, उस मेमोरी से ये डिलीट करता है, ये मेमोरी के अंदर से डिलीट करता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से डिलीट होगा। तो जब मैं इसको हटा दूंगा तो वापस से ये पूरा इंसर्ट हो जाता है मेमोरी के अंदर। हमेशा याद रखना है, जो भी डेटा इंसर्ट डिलीट हो रहा है वो मेमोरी के अंदर जाता है सारा। अब लास्ट में हमने ऐड भी कर लिया, लास्ट से हमने रिमूव भी कर दिया। तो अगर स्टार्टिंग से करना हो तो हमारे पास क्या मेथड है? तो उसके लिए आपने करना है शिफ्ट मेथड। ठीक है, तो यहां पर मैं करता हूं डेटा डॉट शिफ्ट। अब जैसे ही मैंने इतना लिखा डेटा डॉट शिफ्ट, यानी कि पॉप का वो है अल्टरनेटिव, ये करता है लास्ट से लास्ट एलिमेंट को रिमूव, और ये करता है स्टार्टिंग वाले को रिमूव। डेटा डॉट शिफ्ट यानी कि इनकी पोजीशन जो है, इंडेक्स वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी इसकी तरफ, टूवर्ड्स 0 इंडेक्स शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे मैंने लिखा है डेटा डॉट शिफ्ट, अगर मैं इसको कर दूं डेटा डॉट अनशिफ्ट, अभी सिर्फ इतना लिखा है, कुछ वैल्यू नहीं डाले इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर 1। ठीक है, तो 1 पहले आ गया। अब अब ये जो मेथड्स है ना, पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, अब ये देखने में आसान लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बिहाइंड में जो कोड चलता है वो समझना जरूरी है। क्या लगता है, ये जो डेटा शिफ्ट और अनशिफ्ट चल रहे हैं, अनशिफ्ट वाले की, या फिर मैं बात करता हूँ इसकी, ये जो शिफ्ट हुआ है, डिलीट हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, कैसे डिलीट हुआ है? या फिर मैं बात करूं जो पुश मेथड था मेरा फर्स्ट वाला, लास्ट में डेटा ऐड हुआ है, कैसे ऐड हुआ है?
ये देखने में छोटा सा लग रहा है हमें कि पुश मेथड है, पुश मेथड लिखा तो डेटा ऐड हो गया, बट नहीं, पूरा प्रोसीजर चलता है इसके पीछे। अगर मैं आप लोगों को इसका कोड दिखाऊं, ये वाला एरे इंसर्ट विजिबल है सभी को, ये वाला। अब ये जो मेथड चल रहा है ना, अब ये डेटा इंसर्ट कर रहा है, लेकिन हम जब पुश मेथड करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कैसे इंसर्ट हो रहा है डेटा। ये आपके अगर आप एडवांस में जाओगे, लाइक अगर आपको आगे जाके नोड जेएस वगैरह करनी है, या फिर एडवांस कॉन्सेप्ट कंप्लीट डीएसए करना है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आएंगे आपके। और आपने ये पढ़े भी होंगे, इनको हम एल्गोरिदम्स पढ़े हैं किसी ने? एल्गो, डीएसए पढ़ा हुआ है थियोरेटिकली, जिसमें काफी सारे आते हैं आपके पास, एरे शॉर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर काफी मेथड्स होते हैं, जैसे कि हीप शॉर्ट एंड बबल शॉर्ट, कुछ ऐसा सुना हुआ है किसी ने? सिम एरे है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अकॉर्डिंग टू की। जब एसोसिएटिव एरे आता है तो अकॉर्डिंग टू की वैल्यू आपने करना है, या की वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है। कुछ ऐसा सुना हुआ है, थियोरेटिकली पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट? ऐसे ही, चलो, जिसने पढ़ना है वो सर्च कर लेना, एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। अगर आगे जाना है आपने कंप्लीट इसका फुल स्टैक करना है किसी ने जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको। इसके बाद मैं एक और एरे लेता हूँ, कॉन्स्ट डेटा टू। अब हम क्या करने वाले हैं कि दो एरे को मर्ज करना है, हमने दो एरे को कंबाइन करना है, कंकेटिनेट करना है, ठीक है। उसके लिए भी अगर आप डीएसए में जाओगे तो कंप्लीट एक प्रोसेस होता है, कंप्लीट कोड चलता है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्या है कि फंक्शन कोड होगा, वो उनको कंबाइन कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, रमन 23 MBA के यूके पानीपत। इस एरे को भी प्रिंट करा लेते हैं पहले, फिर हम करेंगे दोनों को मर्ज, ठीक है। एक एरे ये है, एक एरे ये है, तो मैं यहाँ पर सिंपली ब्रेक लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने किया, ये बाहर चला गया, ब्रेक लगा दिया। तो एक एरे ये है, एक ये है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इक्वल वैल्यूज हैं अभी। अब इन दोनों को मर्ज करना है, एक ही एरे के अंदर करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली अगर मैं ऐसे करके देखूं, डॉक्यूमेंट डॉट
राइट, इसी के अंदर ही चेक करते हैं क्या पॉसिबल है या हमें थर्ड एरे लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो थर्ड एरे तो लेना पड़ेगा अगर आपने, क्योंकि यहाँ तो प्रिंट करा दोगे, लेकिन अगर इसको फिर दोबारा से प्रिंट कराना तो ये लाइन दोबारा चाहिए फिर आपको, तो स्टोर कराना पड़ेगा एक बार तो। लेकिन हम उसके बिना एक बार चेक करते हैं। जिस, अब देखो, चलो मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ डेटा डॉट कनकेट, सिंपल मैंने ये लिखा है। ठीक है, और सेकंड एरे जो है इसके अंदर पास किया मैंने डेटा टू। तो अब मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए था बट रिजल्ट नहीं आया। क्या मिस्टेक किया हमने, डेटा डॉट कनकेट डेटा टू। तो अब रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, तो इसको मैं यहाँ पर वापस से डेटा टू के बाद ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना एक ही उसमें बन गया। ठीक है, तो आप क्या करो कि ये जो बना है आपका, आप इसको एक वेरिएबल में पास कर दो, डेटा थ्री। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली करूँगा डेटा थ्री को प्रिंट, ये आ जाएगा आपके पास। तो इनको मैं कर देता हूँ बंद। तो अब ये कंप्लीट एक एरे बन गया आपका। देखने में स्मॉल लग रहा है बट इसके पीछे पूरा प्रोसेस चलता है कि कैसे ऐड करना है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम चलते हैं कि अगर हमें एरे को शॉर्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है। ठीक है, मान लो इसी एरे को शॉर्ट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर डेटा टी डॉट शॉर्ट इतना लिखा है मैंने। ये प्री डिफाइंड है आपका, जैसे जितने भी मेथड हम कर रहे हैं वो प्री डिफाइंड है सारे आपके। डेटा थ्री डॉट शॉर्ट लिखा है मैंने, तो इसको वापस से अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊँ, हालांकि आगे चला गया तो मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए इसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ। तो आप देख रहे हो चेंज हो गया, आउटपुट जो है वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू कौन सा ऑर्डर जा रही है, असेंडिंग है ना, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये तो था असेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें कौन कौन से होते हैं हमारे पास, मैं फटाफट दिखा देता हूँ। और यहाँ पर शॉर्ट है। ठीक है, मैं करता हूँ आर शॉर्ट, तो आउटपुट से आपको मालूम चल जाएगा आर शॉर्ट का क्या मीनिंग है। मेरे पास आउटपुट क्यों नहीं आया? ओके, गलती क्या है कि आर शॉर्ट नहीं होता, ये होता है रिवर्स। रिवर्स किया मैंने, ठीक है, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर था, इसका रिवर्स किया आपने। या फिर इसको मैं बंद कर दूं अगर, तो ओके, इसको बंद करने से, इसको बंद नहीं करना, डेटा थ्री बंद हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये आउटपुट आई है मेरे पास। तो एक्चुअल में जो था मेरे पास वो ये था। ठीक है, इसका रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इनको इसको ऑन कर देता हूं तो यहाँ पर शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट होने के बाद पहले ये एरे है, हमने इसको शॉर्ट किया तो ये बन गया। तो जब मैंने रिवर्स लगाया तो इस वाले के ऊपर ही लगेगा ना, अगर उसके ऊपर लगाना है तो ये वाला फिर बंद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना, मैंने रिवर्स लगाया तो इसका रिवर्स हो गया, अगर इसका करना है तो ये फिर आपको बंद करना पड़ेगा।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी की तरफ, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आपने डिजाइनिंग के पर्पज से करना है तो वो आना चाहिए आपको। तो हम यहाँ चलते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर डोम के अंदर। अब डोम क्या कहता है, इसका क्या मीनिंग है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आपका वेब पेज, यानी कि जैसे ये पेज लोड हुआ, तो ब्राउजर क्या करता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज वो क्रिएट कर देता है। अब ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल, कि डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर सबसे पहले रूट एलिमेंट है यानी कि HTML, फिर उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक हेड है एक बॉडी है। ऐसे ही होता है ना, हेड के अंदर टाइटल होता है, देन फिर टाइटल का जो भी टेक्स्ट है आपका, ऐसी ही ये चीजें सारी जो है बॉडी के अंदर होती हैं। तो इसको हम डोम बोलते हैं, या फिर डोम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अंदर। ठीक है, ज्यादा